शांति। मुरली की तारीख है 1/6/2026। जून माह से स्टार्ट हुआ है। बाबा मुरली का सार बता रहे, मिठे बच्चे, बाप की श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो। प्रश्न है, कौन से मैनर्स बाबा के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता है? उत्तर है, पवित्र बनना और बनाना। ये है सबसे बड़ा दैवी मैनर्स। तुम घर गृहस्थ में रहकर पवित्र रहो, यह शिक्षा एक बाबा ही देते हैं, दूसरा कोई दे न सके। तुम बच्चों का बेहद का सन्यास है। तुम इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो, पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः ही आ जाते हैं। मुख्य मैनर्स है पवित्रता का। मुरली के अंदर गीत है, आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। बाबा मुरली की शुरुआत में कह रहे हैं भक्ति और ज्ञान के विषय में। बाबा कहते, बच्चे, दुनिया में लोग भक्ति की सीढ़ी चढ़ते हैं और तुम इस समय ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो। हाँ, आधा कल्प हम भी भक्ति की सीढ़ी चढ़ते आए द्वापर युग से, लेकिन अभी बाबा ने हमें ज्ञान दिया और भक्ति भी बच्चे पहले तुमने अव्यभिचारी किया, एक बाबा की भक्ति, फिर धीरे धीरे व्यभिचारी बन गए। आज भी दुनिया में साधु संत गुरु महात्माएं बहुत शिक्षाएं देते हैं, भक्ति करते हैं, वेद उपनिषद पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कहते क्या है कि भगवान आएगा और आकर के सदगति करेगा। तो बाबा कहते, सदगति दाता पतित पावन एक बाबा ही है। अब तुम बच्चों के सिवाय परम पिता परमात्मा के साथ किसका योग हो नहीं सकता? यथार्थ योग हम बच्चे ही करते हैं, क्योंकि पिता को जानते नहीं, और हम बच्चे बाबा को जानकर संबंध जोड़ करके बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते, तुम मुक्ति और जीवन मुक्ति को भी याद करते हो, उनसे भी तुमको योग लगाना होता है। बाबा तो है सर्वगुणों के सागर, ज्ञान सुख शांति आनंद प्रेम के सागर, लेकिन और अंडरलाइन शब्द है फॉरएवर। बाबा के जितने भी गुण हैं फॉरएवर। अभी जैसे बाबा हम बच्चों को भी आप समान बनाते, मास्टर ज्ञान सागर शांति का सागर, लेकिन बाबा कहते तुम लिमिटेड और मैं हूं अनलिमिटेड। तुम एवर फॉर एवर बनो, ये ड्रामा में कायदा ही नहीं। फॉर एवर केवल बाबा ही बनते हैं और बाबा ही निरंतर गुणों के सागर रहते हैं। फिर बाबा दूसरी बात बता रहे कि देखो बच्चे, आत्मा रूपी कपड़े को ना बाबा को साफ करना पड़ता है। तो जो धोबी होता है, मैले कपड़े होते तो क्या करते, सटके लगाने पड़ते हैं ना। तो कई कपड़े इतने गंदे होते हैं, सटके लगाते तो फट जाते हैं। अजामिल जैसे पापी हैं। तो बाबा कहते कई बच्चे भी ऐसे हैं जो उनको बिल्कुल धारणा नहीं होती है, तो वो भी अपने को चेक करना है, कपड़े को साफ करना है, आत्मा को स्वच्छ बनाना है। फिर बाबा कहते कि बाबा बच्चों को इन पर्टिकुलर और सबको इन जनरल सुख धाम ले चलने के लिए आए हैं। ये पढ़ाई कोई कम नहीं है, कितनी ऊंची पढ़ाई है कि अजामिल जैसी पापात्माओं को क्या से क्या बना देते बाबा, स्वर्ग का मालिक बना देते।
फिर बाबा दूसरी बात बता रहे, बच्चे आगे चल कर के ना तुम जो माताएं हो, तुम माताओं के चरणों में सन्यासी आएंगे, आकर के झुकेंगे। क्यों? क्योंकि माताओं के बिगर उद्धार नहीं है। हाँ, बाकी भक्ति मार्ग में भी कैसे, कोई नमस्ते करते, कोई राम राम करते, तो बाबा कहते हमको उनके आगे झुकना नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्ड तो करना ही है। देखो बाबा भी तो सभी बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा हमारा सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु है, तो उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। और जितना हो सके बाबा कहते याद की यात्रा पर रहो, क्योंकि बाबा है मोस्ट ब्लवेड। बाबा की याद से ही हमारी अंतमते सो गति होगी। और दूसरी धारणा दैवी गुणों की, दैवी गुणों को धारण करना है, और उसमें भी मुख्य है पवित्रता। ये मैनर्स बाबा के सिवाय कोई सिखा न सके। बाबा तुम बच्चों को डबल दुनिया का मालिक बनाते हैं, ब्रह्मांड का भी बनाते हैं और विश्व का भी मालिक बनाते हैं। और बाबा कहते मैं खुद वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रखकर दैवी गुण धारण करने हैं। सतोप्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। दूसरा, मोस्ट ब्लवेड बाप को और अपने सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को बुद्धि से निकाल देना, बुद्धि का योग इसमें नहीं लगाना है। फिर वरदान है आज की मुरली का, सर्व के गुण देखने, संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भव। सदा एक रस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदा काल के लिए रहेगा। उत्साह कम तब होता है जब औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन गुण देखने की अगर उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहेगा। और सर्व के गुण देखने से स्वयं भी हम गुणमूर्त बनेंगे। ये बहुत अच्छी अगर हम आदत डालते हैं, विशेषता भरते अपने में, तो बहुत सुखी रहते हैं। नेगेटिव भी देखे तो भी उसमें से पॉजिटिव उठावे और हर एक जगह पर हंस बन करके गुण मोती चुगे। स्लोगन है, बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। अव्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनो। अपने इस चेहरे को सदैव हर्षित बनाना। हाँ, खास देखो मेरा चेहरा हर्षित है, ये संगम युग की सबसे बड़ी गिफ्ट है। चेहरे पर कभी भी कोई परेशानी की रेखा न हो। जैसे संपूर्ण चंद्रमा कितना सुंदर लगता है, वैसे अपना चेहरा सदैव हर्षित रहे। चेहरा ऐसा चमकता हुआ हो जो और भी आपके चेहरे में अपना रूप देख सके। इसके लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।